दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि अंत समय में भी अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो उसमें कितनी शक्ति है? आप हिसाब नहीं लगा सकते, आपका अंदाज़ा भी फेल हो जाएगा। दोस्तों, यह श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल में और श्री प्रियादास जी द्वारा टीकाकृत भक्तमाल में यह अजामिल की कथा दी गई है। दोस्तों, यह एक ऐसा एक्सेप्शन है कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आप भी सोचते रहेंगे कि क्या नारायण का नाम लेने से इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए वृतांत को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस भक्तमाल में जो कवित्त दिया गया है वह कवित्त पढ़कर मैं उसके बारे में फिर आपको कमेंट्री सुनाऊंगा। और वृतांत बहुत बड़ा नहीं है, संक्षेप में आपके समक्ष रख रहा हूं, तो कृपया बने रहिए और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको स्वतः ही नारायण नाम पुकारने की ताकत का अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कवित्त। श्री प्रियादास जी ने अजामिल की कथा संक्षेप में निम्न दो कवित्तों में वर्णित की है और ये दोनों कवित्त मैं आपको पढ़कर पहले सुनाता हूँ और फिर उसके बाद टीका करता हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। धर्यो पित्त मात नाम अजामिल, साचो भयो भयो अजामिल। त्या छूटी शुभ जात की, कियो मद पान सो सयान। गहे दूर डार्यो गार्यो, तनवाही सो जो कीन्हो लेके पात की। कर परिहास काहू दुष्ट ने पठाए साधु। आए घर देख बुद्धि, आए गई सात की। सेवा कर सावधान, संतन रिझाए लियो। नारायण नाम धरो, गर्भ बाल बात की। आए गयो काल मोह जाल में लपट रह्यो। महाविकराल यम दूत सो दिखाइए। वो ही सुत नारायण नाम जो कृपा के दियो। लियो सो पुकार सुर आरत सुनाइए। सुनत ही पार्षद आए वाही ठौर दौर। तौर डारे पास कह्यो धर्म समुझाइए। हारे ले बिडारे जाए, पति पे पुकारे कही। सुनो बज मारे मत जावो हरि गाइए। धर्यो पित मात नाम अजामेल, साचो भयो भयो अजामेल। तिया छूटी शुभ जात की, कियो मद पान सो सयान। गहि दूर डार्यो गार्यो, तनवाही सो जो कीन्हो लेके पात की। कर परिहास काहू दुष्ट ने पठाए साधु। आए घर देख बुद्धे, आए गई सात की। सेवा कर सावधान,
संतन रिझाए लियो, सेवा कर सावधान। संतन रिझाए लियो, नारायण नाम धरो, गर्भ बाल बात की। नारायण नाम धरो, गर्भ बाल बात की। आए गयो काल मोह, जाल में लपट रह्यो, महाविकराल यम दूत सो दिखाइए। वो ही सुत नारायण, नाम जो कृपा के दियो, लियो सो पुकार सुर आरत सुनाइए। सुनत ही पार्षद आए वाही ठोर दौर, तोर डारे पास कह्यो धर्म समझाइए। हारे लै बिडारे जाए, पति पे पुकारे कही, सुनो बज मारे मते जावो हर गाइए। सुनो बज मारे मते जावो हर गाइए। इस कवित्त में वर्णित अजामिल की कथा, जिसका भाव मैं आपको बता रहा हूं। कन्नौज के आचारच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने एक कुल्टा दासी को अपनी पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिलता हो वैसे प्राप्त करना और उस दासी को रिझाना और संतुष्ट करना ही उसका एकमात्र काम रह गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी तो कर्तव्य होता है। यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उस कुल्टा दासी ने अजामिल से कई संतानें प्राप्त की। पहले का किया हुआ पुण्य यहाँ सहायक होता है। किसी सत्पुरुष के उपदेश का काम यहाँ अजामिल के खाते में आ जाता है। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह तो होता ही है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी भी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिए हुए आ धमकते हैं और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र, सबसे छोटे पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन्न प्राणी को यह कातिर पुकार करना भगवत पार्षदों ने सुन लिया और वे दौड़ पड़े। यमदूतों का पाश उन्होंने छिन्न भिन्न कर डाला। बेचारे यमदूत भी हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से ही पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोक रहे हैं? भगवत पार्षदों ने उनको फटकार दिया कि तुम धर्मराज के सेवक तो हो, यह बात सही है, किंतु आपको धर्म का ज्ञान तक नहीं है। जानकर या अनजान ही जिस प्राणी ने भगवान नारायण का नाम ले लिया हो वह पापी तो रह नहीं जाता। इस पुरुष ने पुत्र के मोह में ही सही
नाम तो नारायण प्रभु का ही है और वह नाम ले लिया है, फिर इसके पाप कहाँ रहे। तुम एक निष्पाप को कष्ट देने के लिए धृष्टता मत दिखाओ। यमदूत बेचारे क्या करते, वे अजामिल को छोड़कर यमलोक में आ गए और अपने स्वामी यानी कि धर्मराज को हाथ जोड़कर वो सबमिट करते हैं, यह फरियाद करते हैं कि महाराज, सारा वृतांत जो भी उनके साथ हुआ था वह वृतांत उन्होंने कह सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज यानी कि निरंजन बोलते हैं, सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी भी किसी प्रकार भगवान नाम ना निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भी भगवान के पावन लीला स्थलों में ना गए हों, या जिनके हाथों ने कभी भी भगवान के श्री विग्रह की पूजा ना की हो। तो दोस्तों, यह ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया। यह उस सर्वोच्च अदालत के निरंजन साहब की, धर्मराज साहब की अदालत का यह ऑर्डर, यह फुरमान हो गया। और वह अजामिल जिसने कि सारी जिंदगी कुकर्म ही किए थे और अंत में अपने सबसे छोटे पुत्र का मोहवश नाम लेने से, जिसका नाम नारायण था, नारायण पुकारने से तो क्या हो गया कि सारी कहानी उल्टी हो गई। दोस्तों और भक्तों, यहाँ यह भी बात रिलेवेंट है कि अंत समय में जो हम लोगों की वासना होती है वही हम काम कर जाती है और उसी वासना के मुताबिक, उसी के अनुसार ही हमारा अगला जन्म निर्धारित कर दिया जाता है। अगर हमारी वृत्ति उस परमपिता परमात्मा में है तो हम पार उतर जाते हैं, हमारा मोक्ष प्राप्त हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमें बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और हमारी संगत हमेशा ही उस परमपिता परमात्मा के साथ रहती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो भी समय आपको पल, दो पल, घड़ी, दो घड़ी, घंटा, दो घंटे, जितना भी आपको समय अन्य कार्यों से हटकर मिलता है उसको प्रभु के सुमिरन में लगाइए। और भगवान का नाम ही, हम जब गर्भ में थे तो हम उल्टे लटके हुए थे और हमारा वादा था कि हे भगवान, मुझे इस नरक रूपी गर्भ से निकालिए। तब यह हम वादा करके आए थे कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा, आपको सदैव याद रखूंगा। लेकिन बाहर आकर हम दुनिया के धंधों में पड़कर अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठते हैं, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। दोस्तों, अपनी असलियत पहचान कर उस परमपिता परमात्मा के साथ आकर जुड़िए। उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने से ही परोपकार है, जीवन सफल है, ऐसा मेरा मानना है। और सभी जितने भी हमारे ज्ञानी महात्मा लोग हैं जिनकी पहुंच उस परमपिता परमात्मा तक हो गई है, सभी का यही कहना है। दोस्तों, अंत में आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको यह वृतांत अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने जैसे जानने वाले भक्तों को यह वृतांत अवश्य भेजना। और अगले वृतांत की इंतज़ार के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पर सभी धार्मिक कथाएं, पूजा, व्रत, भजन इत्यादि आपको मिलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही अपना वृतांत समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण,
जय श्री सीता रामचंद्र भगवान